हरे कृष्णा, आप सभी का आचार्य सीरीज में स्वागत है। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम लीला देखेंगे श्रीधर स्वामी की। तो श्रीधर स्वामी थे सबसे पहले श्रीमद् भागवतम के कमेंटेटर। उन्होंने सबसे पहले टीका लिखी थी श्रीमद् भागवतम के ऊपर और चैतन्य महाप्रभु उनका बहुत गुणगान करते थे, उनको बहुत मानते थे। चैतन्य महाप्रभु कहते थे जो श्रीधर स्वामी को नहीं मानते वो एक वेश्या की तरह, एक प्रोस्टिट्यूट की तरह है। तो श्रीधर स्वामी वो जब गृहस्थ आश्रम में थे उस समय की ये बात है। तो एक बार श्रीधर स्वामी और उनकी पत्नी एक कुटिया में रहते थे, छोटा सा घर था उनका, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। तो एक बार जब उनकी पत्नी गर्भवती थी और उनको संतान होने वाली थी, तो तब श्रीधर स्वामी को स्फूर्ति हो गई कि सभी ये संसार छोड़ के संन्यास लेने की स्फूर्ति हो गई। तो श्रीधर स्वामी अपने पत्नी को बोलते हैं कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे घर छोड़ के जाना है, भगवान की सेवा में लगना है पूरी तरह से। तो उनकी पत्नी बोलती है कि हमें तो अभी संतान हो रहा है, मैं गर्भवती हूँ, कुछ दिनों में हमारा बच्चा हो जाएगा, तो उसके बाद आप चले जाइए, अभी तो कुछ दिन के लिए रुकिए। तो श्रीधर स्वामी मान जाते हैं, ठीक है कुछ दिन के लिए मैं रुक जाऊंगा। तो कुछ दिन के लिए श्रीधर स्वामी वहाँ पे रुकते हैं और कुछ दिनों में उनकी पत्नी को बच्चा हो जाता है। लेकिन दुर्दैव से क्या होता है, जब उनकी पत्नी को बच्चा होता है तो बच्चे का जन्म होता है लेकिन पत्नी का देहांत हो जाता है। श्रीधर स्वामी की पत्नी का देहांत हो जाता है, लेकिन बच्चा जो है वो अच्छी तरह से जन्म होता है उसका। तो श्रीधर स्वामी अभी कंफ्यूजन में है, डिलेमा में है कि क्या करे। मुझे तो संन्यास लेना था, मुझे सब छोड़ के जाना था, भगवान की सेवा में लगना था, लेकिन अभी मेरे पत्नी का देहांत हो गया और ये छोटे बच्चे का जन्म हुआ, इसका कौन ख्याल रहेगा। मुझे तो घर पे ही रहना पड़ेगा, उसका ख्याल करना पड़ेगा। तभी श्रीधर स्वामी सोचते हैं, देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तभी वो अपने छत की तरफ देखते हैं तो उनको एक छिपकली नजर आती है। एक छिपकली जो वो भी एक गर्भवती है छिपकली, और वो छिपकली देखते देखते ही श्रीधर स्वामी के सामने वो छिपकली जन्म देती है एक छोटे से बच्चे को। और वो छोटा सा बच्चा ऊपर से छत से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरा हुआ है वो बच्चा छिपकली का, और श्रीधर स्वामी उसकी तरफ देख रहे हैं। और थोड़ी देर में जब एक कीड़ा वहां से नजदीक से जाता है तो छिपकली का बच्चा तुरंत अपनी जो जीवा है बाहर निकालता है और वो कीड़े को पकड़ के तुरंत खा लेता है। तो श्रीधर स्वामी ये जब देखते हैं तो उनको आश्चर्य होता है और वो सोचते हैं कि देखिए ये बच्चा अभी इसका जन्म हुआ है, उसको किसने सिखाया नहीं कि कैसे खाना चाहिए, कैसे खाना पकड़ना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये किसी ने उसको सिखाया भी नहीं है। फिर भी तुरंत उसको पता चल गया कि ये कीड़ा है, वो खाना चाहिए, वो कैसा खाना चाहिए, कैसा पकड़ना चाहिए, उसको तुरंत पता चल गया। किसने बताया? भगवान ने बताया। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान सबका पालन करते हैं। ये श्रीधर स्वामी पूरी तरह से कन्विंस हो गए। तो तुरंत ये दृश्य देखने के बाद उन्होंने सोचा कि ये जो बच्चा हो गया है मेरा बच्चा, अभी उसकी माँ गुजर गई है, लेकिन भगवान उसकी चिंता करेंगे, भगवान उसका पोषण करेंगे, भगवान ही सबके करता धरता है। तो वैसे ही उस बच्चे को अपने कुटीर में छोड़ के श्रीधर स्वामी चले गए। उन्होंने संन्यास ले लिया, भगवान की सेवा में पूरी तरह से लग गए। और भगवान के अरेंजमेंट से ही वहां से थोड़ी देर में एक दंपति, एक पति पत्नी जा रहे थे भगवान के मंदिर में उस रास्ते से, और वो भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे कि उनको कोई तो संतान चाहिए, उनको बच्चा नहीं हो रहा था। तो वो उधर से जा रहे थे तो उन्होंने तुरंत एक बच्चे की आवाज सुनी कुटीर से। उन्होंने देखा कि कौन है। वो जब कुटीर के अंदर चले गए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा पड़ा हुआ है, उसकी माँ मर गई है और कोई नहीं है कुटीर में, और वो बच्चा रो रहा है। तो तुरंत उन्होंने सोचा कि भगवान ने हमारी सुन ली, मंदिर जाने से पहले भगवान ने सुन ली। तो वो तुरंत वो बच्चे को ले लेते, अपने घर लेके जाते और उसका पालन पोषण करते। तो ऐसे जो श्रीधर स्वामी फिर बाद में जाके बड़े आचार्य बने श्रीधर स्वामी। तो हम इस लीला से देखते हैं, श्रीधर स्वामी की लीला से, कि कैसे भगवान हर एक व्यक्ति का, हर एक प्राणी का ख्याल करते हैं, वही भरण पोषण करते हैं। ये हमें सीखना चाहिए, इसका विश्वास हमें होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।